वेलकम बैक नाजरीन। तो एक और खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ सलाम। से आई हैं आप? डिस्ट्रिक्ट खुशाब। खुशाब से आई हैं इतनी दूर से? जी, बच्चे को भी ले आई हैं साथ? छोटे बच्चे को लेके आए हैं क्योंकि इनका मुस्तकबिल है। हम इनको लाए हैं कि आज ये हम अपने हक के लिए नहीं आए, आगे जाके हमारी ये नस्ल इनका क्या बनेगा। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने आए हैं। हम रिस्क अल्लाह के हाथ में है, ये नहीं सोच के आए कि हमारा रिस्क क्यों जा रहा है। हम जुल्म के खिलाफ जंग करने आए हैं, हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक जिंदा जावेद कौम है। अच्छा, ये मैं पीछे देख रहा हूँ एक और खातून आई हुई है बच्चा लेकर। ये मेरा कैमरामैन थोड़ा दिखाए जरा इधर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं साथ और माएँ लेकर आई हुई हैं बच्चे। आप देख रही हैं ये सब? यस, देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बच्चे भी, बड़े भी बड़ी मुश्किल हालात में बैठे हैं। वाशरूम वगैरह किसी चीज़ का अरेंज नहीं है, लेकिन हमारे 6 दिन हो गए मुसलसल बैठे हैं। हमारे जज्बे कोई में कमी नहीं आई, हमारे जज्बे बड़े ही हैं और हम अपने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। दिल जान से लड़ेंगे, खून का नजराना भी पेश करेंगे। हमें जान भी कोई अजीज़ नहीं है। हम अपने जुल्म के लिए जो हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है उसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये प्राइवेटेशन हमें ना मंजूर है। प्राइवेटेशन के ख़िलाफ़ हमारा जहाद जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। जब तक हमारे मतलबात मंजूर नहीं होते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम इधर ही रहेंगे? इधर ही रहेंगे, हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि ये अब जाने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं हुए, तो खाली हाथ जाके क्या करेंगे ये फिर। तो एक और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इन सब की भूल है। हम लोग जो है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम लोग घरों से कश्तियाँ जला कर आए हैं और हम लोग जब मरियम नवाज़ मतलब इस इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी, ये हमारे मुल्तान में ये आई थी। हम लोगों ने इतना शान और शौकत से इनका इस्तकबाल किया था, ठीक है। हमें वो वक्त याद है। हमारी किसी भलाई को तो देखें, हम लोग इनके लिए पंडाल सजाते हैं, इनके लिए इतना कुछ इंतज़ामात करते हैं। हम लोगों ने इन्हें सोने का ताज पहनाया, इन्हें इज़्ज़त दी, इन्हें रिस्पेक्ट दी और इसने हमारे लिए क्या किया। ये लाहौर छोड़कर ये बैरून मुल्कों में जाके सैर व तफरी कर रही हैं। हम गालिब गलौज जब गुस्से में आते हैं हम देते हैं, फिर हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है। तुम कहती थी हमें रोज़गार दूंगी, तो क्या रोज़गार दे रही हो? हमारे रोज़गार हमसे छीन रही हो। खुदारा रहम करो हमारे हाल पे। हम लोग इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, हम हिम्मत हार जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम जिंदा नहीं जाएंगे, मर कर जाएंगे। हम पीछे जाके क्या मुँह दिखाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बेरोज़गारी के आलम में क्या करेंगे? अगर हमें पता होता हम इस फील्ड को ज्वाइन ही ना करते। हम लोगों ने जो लोगों के लिए खिदमत, ये जो सरंजाम दिए हैं, ये कौन दे सकता है? और आज ये यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। अफसोस है हमें। क्या ऐसे हुक्मरान होते हैं? क्या इस तरह से हुक्मरानी करते हैं? बेनज़ीर जैसे ज़िंदा मिसाल है, वो उसे आज भी सब लोग याद करते हैं। तुम भी अपनी मिसाल कोई कायम करो। वो अगर ज़िंदा होती आज औरतों के साथ ये सब कुछ ना होता। आज किसी गली कूचे में चले जाओ, चाहे वो मुखालिफ पार्टियों के मुखालिफ भी हैं, वो भी बेनज़ीर की तारीफ़ करते हैं। और तुमने क्या किया है? अपने आप को इस काबिल बनाओ कि अगर तुम इलेक्शन इस काबिल बनाओ कि बेनज़ीर की तरह तुम भी अपनी मिसाल कायम करो। वो औरत बहादुर थी, वो आपकी तरह नहीं थी, वो एक लीडर थी। उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था जो आपने काम किया है। हम बेनज़ीर को सलाम पेश करते हैं और आप भी शर्म हया करो। आपको भी अपनी गैरत, अपना ज़मीर जगाओ। मेहरबानी करो, हमारे हाल पे रहम करो। अगर तुम जाओ, तुम्हारे दोबारा आने के लिए ये लोग खुश हों। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ साहबा से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ना ही हमारा उनसे कोई मुकाबला है, क्योंकि वो हमारे पंजाब की वज़ीर आला हैं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमारी बात को सुने और ये जो निजकारी वाला फ़ैसला है इसको वापस लें और हम गरीब जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले, उनका फ्यूचर सिक्योर करें और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या कहना चाहेंगे आप?
यहाँ पर अब देख रही हैं आप सब? हाँ देख रही हूँ, लचकारी को देख रही हूँ, लचकारी तो और शॉर्ट बंद करे। क्वाडा डिस्ट्रिक्ट में क्वाडा से आई हूँ, यहाँ पे 6 दिन हो गए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। ठीक है, तो हम अपना हक लेके जाएंगे। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे और नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारी मरियम नवाज से गुजारिश है कि हमारी बात सुने और हमें हमारा हक दे। जब हम BHU पे अकेले के लिए वो जो बेहोश हुई थी वो भी आ गई हैं वापस, तो कहाँ गई थी आप बेहोश हो गई थी? तो क्या लगवाया, ड्रिप शिप लगवाई है कोई? जी मुझे ना ड्रिप अभी लगी है, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसलिए है कि ना मेरे वालिद साहब नहीं है, ठीक है, मेरे भाई नहीं है, हम सिर्फ बहनें हैं, मेरी वालदा बीमार है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन होती है। आज 6 दिन हो गए हम बैठे, हम कहाँ जाएंगे? मेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मेरे अब्बू को फौत हुए हुए 14-15 साल हो गए। इस टेंशन ने भी मुझे, मरियम नवाज साहबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए ना कि जिनका रोज़गार लगा हुआ है उनको बेरोज़ करे, जिनका रोज़गार लगा उनको बेरोज़। ऐसा हमें साफ़ सुथरा पाकिस्तान नहीं चाहिए। या निजकारी को रोके मरियम नवाज, ठीक है, हमें ये मंजूर नहीं है। हम ऐसे हॉस्पिटल को प्राइवेट नहीं होने देंगे, हम अपना हक लेंगे, चाहे हमें 1 महीना ही। कितनी सर्विस हुई थी आपकी? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं यानी कि आप कि अब आप ओवर एज हो? जी हम ओवर एज हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, अगर ये प्राइवेट करती है हॉस्पिटल, चले बंदा कहीं और अप्लाई कर लेता है। हम तो हैं ही ओवर एज, कोई 25 साल किसी की सर्विस है, किसी की 20 साल है, किसी की 15। क्या था आपका? FCT फीमेल केयर टेकर। तो किसी की 20 साल है, किसी की 25 साल है, तो हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते ना। मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि हमारा हक हमें दे, हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये मनाज़र थे इस धरने में, और यहाँ पे दौरान प्रोग्राम जो है वो कुछ वर्कर्स जो हैं वो बेहोश भी हो गई और कुछ यहाँ पर रो पड़ी। कैंसर की मरीज़ा भी यहाँ पर आई हुई हैं और बाकी आपने यहाँ पर ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी।